औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, लाहौर की एक खूबसूरत धुंध में लिपटी सर्द सुबह, अशरफ आसमी एडवोकेट, नौजवान कानूनदान साहबजादा हुज़ैफ़ा अशरफ आसमी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। आप ये आवाज़ें सुन रहे होंगे, यहाँ पर आपको जो है वो मुर्ग की अजान की आवाज़ भी आ रही है और बैगर्स की आवाज़ भी आ रही होगी, क्योंकि ये हमारा कौमी निशान बन चुका है बैगर्स। यहाँ पर बैगिंग बहुत है पाकिस्तान में, हर गली मोहल्ले में। जब हमारे हुक्मरान ही बैगर्स हैं तो पीछे क्या रह गया। बहरहाल जी, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। क्वेश्चन जो मेरे सामने है वो ये है कि भाई ने, एक भाई है, 6 बहनें हैं। भाई ने 6 बहनों को विरासती प्रॉपर्टी से महरूम कर दिया, बहनों को पता ही नहीं चला। भाई अकेला था। पंजाब के कल्चर में भाई को इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है, मैन डोमिनेटेड सोसाइटी है। भाई साहब ने जनाब बहनों से कोई साइन सुन करवा लिए, अंगूठे लगवा लिए, ये कह कर के मैं आपको आपका हिस्सा दूंगा, यहाँ पर साइन कर दें। बहनें बेचारी माँ बाप के फौत होने के बाद चाहती हैं कि उनका भाई के साथ ताल्लुक बरकरार रहे और माँ बाप का जो घर है वहाँ आने का उनका रास्ता बंद ना हो। उन्होंने साइन कर दिए, यही समझ कर के ये शायद पता नहीं कोई कागजी कार्रवाई करवा रहा। आपको पता है इलिटरेट लेडीज होती हैं देहातों में, यानी हो जो भी था, इलिटरेट थी या नहीं उसको आप छोड़ें। अब भाई साहब ने वो प्रॉपर्टी अपने नाम लगवा ली है। बहनों ने जब उनको ज़रूरत महसूस हुई, उनकी औलादें बड़ी हुई, उन्होंने ज़रूरतें महसूस हुई, तो बहनों ने जो है वो केस कर दिया भाई के ऊपर। पहले तो वो उसे मिन्नतें तरला करती रही कि दे दे, वो कहता अच्छा देता हूँ, अच्छा देता हूँ, अच्छा रेट लगेगा दूंगा, ज़्यादा महंगा रेट लगेगा दूंगा। बाद में कहता जी मैंने तो आपसे ख़रीद ली हुई है। तो बहनें ये सुनकर हक्का बक्का रह गई। उन्होंने फिर अब केस किया, हिम्मत करके इस सोसाइटी में केस करके। बहनों ने, ज़ाहिर है बुरा ही बनना होता है, बहरहाल उन्होंने केस कर दिया। अब जब केस किया है, ट्रायल कोर्ट में केस चल रहा है, तो जाहिर है कि ये एक प्रोसेस है। ट्रायल कोर्ट्स के बाद फिर ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा और आमतौर पर हाई कोर्ट जाकर ही इन केसेस की जो है ना वो फाइनल जो है ना वो डेस्टिनी बनती है, इनकी किस्मत खुलकर सामने आती है। तो अब वो भाई साहब को जब पता चला कि ट्रायल हो रहा है, एविडेंस होने वाले हैं, इन फ्यूचर ज़ाहिर है केस के अंदर ट्विस्ट आना है, तो वो जो बहुत ज़्यादा गरीब और कमज़ोर बहन है उसके घर जाकर उसे कहता है कि अगर तुम एविडेंस देने गई तो तुम्हें उन्होंने सीधा जेल में डाल देना है, क्योंकि मैंने कागजात ही ऐसे बना लिए हुए, पक्का काम किया हुआ है कि तुम लोगों ने जो है ना पैसे मुझसे ले लिए हुए हैं। अब वो ये डरा रहा है। तो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या हम जब वो बहनों में से जो भी वहाँ गवाही देने जाएंगी तो उनको सीधा जेल भेज दिया जाएगा। अब आप जुल्म देखें कि सगा भाई अपनी सगी बहन को उस प्रॉपर्टी के लिए कह रहा है जिस प्रॉपर्टी ने यहीं रह जाना। उस भाई को भी मौत आ जानी है, हर इंसान को मौत आनी है, लेकिन उसको अल्लाह का डर नहीं है, खौफ नहीं है, और वो जनाब ज़मीन के टुकड़ों की खातर बहन को जाकर इस उम्र में, बूढ़ी बहन 50 60 70 साल की होगी, उसको जाकर धमकियां दे रहा है कि क्योंकि तुम लोगों से मैंने साइन करवा लिए थे, उसमें ये लिखा हुआ है कि तुमने पेमेंट ले ली हुई है, इसलिए अगर तुम लोग जाओगे ना तुम्हें सीधा उन्होंने जज साहब ने जेल भेज देना है। उनको डरा रहा है कि वो अदालत में गवाही देने के लिए ना आए। कितना बड़ा जुल्म है। तो मेरा उनको ये जवाब है इस सवाल का, कतन ऐसा नहीं होगा, सिविल लिटिगेशन है, उस भाई ने जेल में जाना है। एक तो अल्लाह ताला के यहाँ जो बनी हुई जेल है वो तो उसकी किस्मत में लिख दी गई है, और यहाँ भी इंशाल्लाह ताला बहनों को ही जो है वो उनका हिस्सा मिलकर रहेगा, जल्द या बदेर। अल्लाह के हाँ देर हो सकती है, देर नहीं है। हमने हक का साथ देना है, हौसले के साथ। ये बहनें बेटियां जो है हिम्मत कर रही हैं, करती रहें। कोई आपको गिरफ्तार करके सीधा जेल नहीं भेजेगा। कितना अफसोस और कितना घटिया अंदाज उस भाई का है। मुझे तो अफसोस हो रहा है इस सोसाइटी पर जो अपने आप को कहती है जी ये मुसलमानों का मुल्क है। इसलिए कायदे आज़म ने ये मुल्क बनाया था। इंसाफ नाम की यहाँ चीज़ ही कोई नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।